वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड। हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद तृतीया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ेंगे टिलेज के बारे में, यानी कि टिलेज को अपने हिंदी में कहते हैं भूपृष्ठकरण। टिलेज क्या होता है, ठीक है, टिलेज के कौन से टाइप हैं। देखो, टिलेज आज अपने पढ़ेंगे टिलेज और टिलेज के टाइप्स, यानी कि टिलेज क्या होता है, टिलेज कितने टाइप का होता है, ये अपने पढ़ेंगे आज फर्स्ट लेक्चर में। फिर अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे इम्प्लीमेंट्स, यानी कि टिलेज के कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स है, यानी प्राइमरी टिलेज के कौन से इम्प्लीमेंट्स है और सेकेंडरी टिलेज के कौन से इम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, वो अलग अलग इम्प्लीमेंट पढ़ेंगे और अलग अलग इम्प्लीमेंट्स के जो कार्य है अलग अलग, वो अपने अलग अलग पढ़ेंगे। फिर अपने थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट मतलब यानी कि जो मिनिमम टिलेज है, जीरो टिलेज है, वो सब मॉडर्न कंसेप्ट में आते हैं, यानी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। फ्रेंड, टिलेज एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप चाहो तो इसको 10 मिनट में भी पढ़ सकते हो। मैं 10 मिनट में भी आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, डीप से पढ़ना है, तो अपने इसको 3 लेक्चर में पढ़ेंगे, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आपको ये लेक्चर 3 लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको डीप से पढ़ाऊँ। क्योंकि टिलेज में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है, वो अपने कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे, अपने रटेंगे नहीं, अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे टिलेज क्या होता है और टिलेज के कौन कौन से टाइप होते हैं। देखो, नॉर्मली समझते हैं कि टिलेज क्या होता है। देखो, मान लो कि ये सॉइल है, आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर दी। हार्वेस्ट करने के बाद में ये सॉइल है, सॉइल कैसी है, हार्ड है। हार्वेस्ट करने के बाद सॉइल हार्ड होती है। इस सॉइल को अपने कोई भी इम्प्लीमेंट या कोई टूल से इसको ओपन करते हैं, हार्ड सॉइल को। मान लो कि आपने प्लाऊ से ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होता है कि बड़े बड़े ऐसे डक्खल से हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उनको क्रश करते हैं, उनको तोड़ते हैं। उनको तोड़ने के लिए हैरोइंग चलाते हैं, फिर कल्टीवेटर चलाते हैं ना, मतलब क्रश करते हैं, पीसते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में अपने प्लंकिंग जिसको अपने पाटा कहते हैं, वो अपने चलाते हैं। उससे क्या बिल्कुल एकदम समतल हो जाती है जमीन। उसके बाद में अपने क्या कर लेते हैं, सोविंग कर लेते हैं। बस इसी को कहते हैं अपने टिलेज। नॉर्मल बात करें, नॉर्मल भाषा में, तो इसी को टिलेज कहते हैं। सॉइल है, उस सॉइल को सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि सीड बेड प्रिपरेशन के लिए तैयार करना, यानी कि सोविंग के लिए सीड बेड तैयार करना, क्रॉप की सोविंग के लिए सॉइल को ऐसा बनाना कि अच्छा जर्मिनेशन हो, अच्छी क्रॉप हो, उसके सीड बेड तैयार करना क्रॉप की सोविंग के लिए, उसी को अपने कहते हैं टिलेज। ये नॉर्मल अपने समझा कि टिलेज क्या होता है। टिलेज के मोटे मोटे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। उससे पहले अपने देखते हैं कि टिलेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको समझ आ गया कि टिलेज होता क्या है, डेफिनेशन। अब आप डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन। टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद tools and implements to good tilth for better germination and subsequent ग्रोथ। देखो, ये टिलेज की डेफिनेशन होगी कि टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू गुड टिल्थ फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड सबसीक्वेंट ग्रोथ। समझ आ गया होगा टिलेज क्या होता है। ये डेफिनेशन टिलेज की कुछ नहीं, सॉइल है, उसको फिजिकली अपने वैसे मैनिपुलेट करते हैं कि उससे गुड टिल्थ मिले आपको, किसके लिए, बेटर जर्मिनेशन और सबसीक्वेंट ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब वर्ड आया कि टिल्थ, गुड टिल्थ। टिल्थ क्या होता है, टिलेज की डेफिनेशन होगी। टिलेज आपको समझ आ गया अच्छे से, टिलेज क्या होता है। फिर अपने देखते हैं कि टिल्थ क्या होता है। नेक्स्ट है टिल्थ। टिल्थ क्या होता है, देखो, आपने टिलेज किया, टिलेज करने के बाद में आपको अच्छी सॉइल मिली, यानी कि जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की, उसी को कहते हैं टिल्थ। यानी कि टिलेज करने के बाद में जो फिजिकल कंडीशन जो सॉइल की है, उसी को अपन कहेंगे टिल्थ। आप लिख सकते हो फिजिकल कंडीशन ऑफ टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ
फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग आफ्टर टिलेज, यानी कि टिलेज करने के बाद में आपको जो फिजिकल कंडीशन मिली सॉइल की, जो जर्मिनेशन के लिए बेटर फिजिकल कंडीशन मिली, उसी को अपन कहते हैं टिल्थ। ठीक है, टिलेज समझ आ गया आपको, टिल्थ समझ आ गया। फिर एक नेक्स्ट है कि फादर ऑफ टिलेज, यानी क्वेश्चन आ जाता कि वो इज द फादर ऑफ टिलेज। फादर ऑफ टिलेज किसको कहते हैं अपने फादर ऑफ टिलेज? आप लिखोगे जैंथ्रोटूल। किसको कहते हैं फादर ऑफ टिलेज? जैंथ्रोटूल को कहते हैं फादर ऑफ टिलेज। ठीक है, टिलेज समझ आ गया, टिल्थ समझ आ गया, फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं? जैंथ्रोटूल। इतना समझ आ गया आपके, बिल्कुल क्लियर है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं टाइप, यानी कि टिलेज के कौन कौन से टाइप होते हैं। टिलेज भूपरिष्करण, देखो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि टिलेज दो टाइप का होता है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ अच्छे से डीप से पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप जिस टाइप से आपको अच्छा लगे वैसे समझना। ठीक है, इसमें देखो टिलेज ए नंबर होता है, इसमें ए डाल के आप लिखो ऑन सीजन टिलेज। दो टाइप का होता है ऑन सीजन टिलेज, एक होता है ऑन सीजन टिलेज, एक होता है ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। पहले देखते हैं ऑन सीजन टिलेज किसे कहते हैं। देखो ऑन सीजन टिलेज होता है कि क्रॉप, जो क्रॉप सीजन है वहाँ से लेके क्रॉप स्टार्ट ऑफ क्रॉप सीजन टू हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, उसको अपने कहते हैं ऑन सीजन टिलेज। आप लिख सकते हो स्टार्ट ऑफ क्रॉप सीजन टू हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप सीजन जो स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके क्रॉप हार्वेस्टिंग तक, वो सब इसमें आते हैं ऑन सीजन टिलेज के अंदर। फिर अपने ऑन सीजन टिलेज में आगे देखते हैं। ऑन सीजन टिलेज में फर्स्ट आता है प्रीपरेटरी टिलेज। क्या आता है? प्रीपरेटरी टिलेज कह दो या सीड बेड प्रिपरेशन कह दो। प्रिपरेटरी टिलेज या सीड बेड प्रिपरेशन इसके अंदर आता है। किसमें? ऑन सीजन टिलेज ए, फिर एक नंबर प्रिपरेटरी टिलेज या सीड बेड प्रिपरेशन। देखो इसमें क्या होता है, प्रिपरेटरी टिलेज में क्या होता है, क्रॉप हार्वेस्ट की आपने, यानी कि क्रॉप की आपने हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग करने के बाद में क्रॉप की सोविंग तक, क्रॉप की हार्वेस्टिंग से करने के बाद में और सोविंग तक जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो सब किस में आते हैं? प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर, या सीड बेड प्रिपरेशन कहते हैं अपने। हार्वेस्टिंग के बाद में और सोविंग तक। ठीक है, समझ आ गया आपको प्रिपरेटरी टिलेज। अब प्रिपरेटरी टिलेज में आगे नेक्स्ट और आता है ऑन सीजन टिलेज के अंदर प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर एक, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी टिलेज। ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हो, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज आप यही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपको अच्छे से बता रहा हूँ। पहले आएगा ऑन सीजन टिलेज के अंदर प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी के अंदर प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज कह लो या प्लाविंग कह लो, एक ही बात। क्या होता है प्राइमरी टिलेज? देखो प्राइमरी टिलेज में कुछ नहीं होता। हार्वेस्ट करने के बाद आपको पता है जो सॉइल होती है वो हार्ड होती है काफ़ी, है ना। तो ओपन द हार्ड सॉइल, बस आप ऐसे लिखो ओपन द हार्ड सॉइल, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉइल। ओपन द हार्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉइल, यानी कि जो सॉइल है हार्ड सॉइल है, यानी कि आपने हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हार्ड सॉइल है उसको ओपन करना किसी भी आप इम्प्लीमेंट्स या टूल से ओपन कर सकते हो। जैसे अपन नॉर्मली यूज करते हैं प्लाविंग, इसलिए इसको अपने प्लाविंग भी कहते हैं। प्राइमरी टिलेज में जो इम्प्लीमेंट्स आते हैं वो सब प्लाऊ आते हैं। वो प्लाऊ भी अलग अलग होते हैं, उस अलग अलग प्लाऊ का अलग अलग काम होता है। वो अपने जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे टिलेज इम्प्लीमेंट, तो उसमें अब सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, भी कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं प्राइमरी टिलेज के,
प्लावी अलग अलग टाइप के होते हैं, फिर अपने सेकेंडरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आप इसको याद रखना कि प्राइमरी टिलेज किसे कहते हैं, ओपन द हार्ड सोइल, बस इतना ही है, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट सोइल है उसको बस ओपन करना, ओपन प्लाविंग से ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद में जो बड़े बड़े आपको ऐसे ढेले से मिलते हैं ना, ठीक है, प्राइमरी टिलेज हो गया आपका, इसमें इम्प्लीमेंट अपने पढ़ेंगे अच्छे से बाद में। प्राइमरी टिलेज प्रिपरेटरी टिलेज में आ गया प्राइमरी के बाद में आता है आपका सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज देखो आफ्टर प्राइमरी टिलेज या प्लाविंग, यानी प्राइमरी टिलेज हो गया, प्राइमरी टिलेज करने के बाद में अपने करते हैं हैरोइंग। आफ्टर प्राइमरी टिलेज हैरोइंग इज डन। क्या करते हैं प्राइमरी टिलेज के बाद में क्या करते हैं, हैरोइंग करते हैं। हैरोइंग क्यों करते हैं, जो बड़े बड़े आपको बताया था ऐसे ढेले होते हैं बड़े बड़े, उनको क्रश करने के लिए, क्रश द क्लोड्स, क्रश द क्लोड, इसको अपने इंग्लिश में क्लोड कहते हैं, क्लोड, या जो अप्रूट द वीड्स, अप्रूट द वीड्स, उन ढेलों को, उन क्लोड्स को क्रश करने के लिए, यानी कि पीसने के लिए, बारीक करने के लिए, जो वीड है उनको अप्रूट करने के लिए, ठीक है, या स्टबल या वीड उनको अप्रूट करने के लिए अपने करते हैं हैरोइंग। तो वो ऑपरेशन किस में आता है, वो आता है सेकेंडरी टिलेज में। प्राइमरी टिलेज में क्या किया, हार्वेस्टिंग के बाद में कंपैक्ट सोइल को ओपन किया, ऐसे आपको क्लोड्स मिले बड़े बड़े, उन क्लोड को क्रश किया, जो वीड है उनको आपने अप्रूट किया, ठीक है, पीसा, उसको कहते हैं सेकेंडरी। वो सब आता है सेकेंडरी टिलेज के अंदर, वो सब ऑपरेशन आते हैं सेकेंडरी। इसमें सेकेंडरी टिलेज में भी इन क्लोड को क्रश करने के लिए अलग अलग इंप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे हैरोइंग होता है, हैरोइंग में भी अलग अलग टाइप होते हैं, कल्टीवेटर होते हैं, प्लैंकिंग होता है, वो सब इसमें आते हैं, किसमें, सेकेंडरी टिलेज के अंदर। वो अपने अलग से पढ़ेंगे, जो इम्प्लीमेंट का लेक्चर पढ़ेंगे तब, है ना, टिलेज इम्प्लीमेंट। क्रश द क्लोड एंड अप्रूव द वीड, हैरोइंग करते हैं इसके अंदर, किसमें, सेकेंडरी टिलेज के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकेंडरी देखो, नोट करके लिखो आप, जनरली sowing also include in सेकेंडरी टिलेज। जो सोविंग ऑपरेशन होता है वो भी जनरली किस में आता है, सेकेंडरी टिलेज के अंदर, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद में आपने सॉइल को ओपन किया, वो प्राइमरी, ओपन करने के बाद आपको क्लोड मिले, उस क्लोड को क्रश किया, क्रश करने पीसा, कल्टीवेट किया, प्लैंकिंग किया अच्छे से, ठीक है, वो सेकेंडरी टिलेज में। और सोविंग करते हैं अच्छे से, मतलब कि हैरोइंग करने के बाद सोविंग करते हैं, वो भी किस में आती है, सेकेंडरी टिलेज के अंदर भी, सेकेंडरी टिलेज में आता है सोविंग ऑपरेशन ही, ठीक है। प्राइमरी टिलेज आपको समझ आ गया, सेकेंडरी टिलेज समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में एक और आता है 3 नंबर, टर्शियरी टिलेज। आपने अभी तक यही पढ़ा है, प्राइमरी टिलेज क्या होता है और सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट आता है टर्शियरी टिलेज। टर्शियरी टिलेज कह दो या फिर आप कह दो इंटर कल्टीवेशन, या कह दो आफ्टर कल्टीवेशन, इसके अलग अलग नाम है, इंटर कल्टीवेशन, आफ्टर कल्टीवेशन, टर्शियरी टिलेज। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उसके बाद में टर्शियरी, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, ओपन किया सॉइल को, ठीक है, क्लोड मिले, क्लोड को सेकेंडरी टिलेज में क्या किया आपने, क्रश किया, ठीक है, अप्रूव किया, हैरोइंग की, सोविंग आ गया इसमें। उसके बाद में टर्शियरी टिलेज, सीक्वेंस से पढ़ना, अच्छे से याद होगा, रट्टा मारने की कहीं जरूरत नहीं है। टर्शियरी टिलेज के अंदर क्या करते हैं, अब सोविंग हो गया, सोविंग के बाद में क्या होगा, यानी कि जो खड़ी क्रॉप के अंदर जो टिलेज ऑपरेशन होता है वो सब टर्शियरी टिलेज के अंदर आएंगे। आप लिख सकते हो यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप, यानी सोविंग तो आ गया सेकेंडरी, सोविंग के बाद में अब क्रॉप खड़ी है, स्टैंडिंग क्रॉप है, उसके अंदर जो भी आप ऑपरेशन करते हो, इंटर कल्टीवेशन करते हो या आफ्टर कल्टीवेशन, वो सब टर्शियरी टिलेज के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑन सीजन, उसके बाद प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी के अंदर 3 आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अच्छे से समझ आ गया क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये था आपका ऑन सीजन, ऑन सीजन के अंदर ये सब आए। फिर है ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन ऑफ सीजन टिलेज, ठीक है। ऑफ सीजन में क्या होता है, अनक्रॉप्ड एरिया के अंदर जो अपने टिलेज करते हैं वो होता है ऑफ सीजन टिलेज के अंदर।
अनक्रॉप्ड एरिया, यानी वहाँ क्रॉप नहीं होती। अनक्रॉप्ड या नॉन क्रॉप्ड एरिया के अंदर जो अपने टिलेज करते हैं वो किस में आता है, ऑफ सीजन टिलेज के अंदर। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो ईयर राउंड टिलेज, ईयर राउंड टिलेज, ईयर राउंड टिलेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो चीज़ें और रह गई है। एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, यानी कि टिलेज के ऑब्जेक्टिव क्या, टिलेज क्यों करते हैं अपने, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, टिलेज करने के उद्देश्य, भूपरिष्करण करने के उद्देश्य, यानी कि क्यों करते हैं। तो इसके मोटे मोटे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें पहला है सीड बेड प्रिपरेशन, जो मैंने आपको बता दिया पहले, सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि क्रॉप की सोविंग के लिए पहले सीड बेड तैयार की जाती है अच्छे से, उसी को कहते हैं सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए अपने टिलेज करते हैं, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। फिर सेकंड है वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल के लिए भी टिलेज किया जाता है वीड कंट्रोल के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड है सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, मृदा और जो नमी है उसको कंजर्व करने के लिए अपने टिलेज करते हैं, सीड बेड को तैयार करने के लिए और वीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वीड कंट्रोल 3 हो गए इसके ऑब्जेक्टिव, मेन बड़े बड़े अपने पढ़े। इसके बाद में एक आता है अपने नाइट टिलेज। क्या होता है नाइट टिलेज, नाइट टिलेज। तो कुछ नाइट टिलेज में क्या होता है कि 70% वीड कंट्रोल हो जाते हैं। कितने, 70% वीड कंट्रोल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो नाइट टिलेज में अपने क्या करते हैं कि रात में करते हैं। जो प्राइमरी टिलेज है ना वो अपने कब करते हैं, नाइट में करते हैं। अब देखो आप मोस्टली क्या होता है कि टिलेज अपने कब करते हैं, प्राइमरी टिलेज प्लाविंग करते हैं वो अपने दिन में करते हैं। अब दिन में क्या होता है कि दिन में अपने प्लाविंग कर देते हैं, जो क्लाउड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो वीड होते हैं, जो वीड मतलब बाहर आते हैं जो नीचे से, उनकी जो रूट होती है वो काफ़ी गहराई तक होती है। ठीक है, तो दिन में क्या होता है उनको लाइट मिलती है, लाइट यानी कि उनको प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश मिलता है तो वो वापस यानी कि रूट इतनी गहराई होती है कि वो वापस जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि वापस अपनी सिचुएशन को संभाल लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, नाइट टिलेज इसलिए करते हैं कि नाइट टिलेज में क्या होता है प्रकाश नहीं मिलता, वीड को क्या होता है लाइट नहीं मिलती। अपने प्राइमरी टिलेज करते हैं पूरी 12 घंटे रात को लाइट नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगी तो वीड की डेथ हो जाती है। इसलिए 70% वीड कंट्रोल हो जाते हैं किससे, नाइट टिलेज, यानी कि रात को टिलेज करने से। तो ये था नाइट टिलेज। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपने क्या क्या पढ़ा, टिलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, टिलेज के कौन से टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं जो ब्रॉड टाइप होते हैं, ऑन सीजन है ऑफ सीजन। ऑन सीजन के अंदर फिर प्रिपरेटरी टिलेज आता है, प्रिपरेटरी के अंदर फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टिलेज आते हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका ऑफ सीजन टिलेज। अपने सब पढ़ा कि क्या क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब अपन टिलेज का जो इंप्लीमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कि नाइट टिलेज क्या होता है, टिलेज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।